हाय गाइस, दिस मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग, इट मींस पत्र लेखन। हाँ गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेटर राइटिंग के बारे में, किस तरीके से लेटर को लिखा जाता है। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लेटर के टाइप्स के बारे में कि लेटर जो होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। गाइस, लेटर टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। हाँ गाइस, जान लेते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर के बारे में कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। गाइस, फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो किसी ऑफिस में लिखे जाते हैं, किसी बिजनेस पर्पस से जो लेटर लिखे जाते हैं, जो प्रोफेशनल लेटर होते हैं, जो किसी डिपार्टमेंट को लिखे जाते हैं, वो कहलाते हैं फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के बारे में गाइस मैं आपको बता दूं, जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, इनको जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। मतलब जो आपके मित्रों को, जो आपके सगे संबंधियों को या आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इनको आप जो लेटर लिखते हैं, जो पर्सनल पर्पस से जो आप लेटर लिखते हैं, उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। ओके गाइस, जो पर्सनल पर्पस से लेटर लिखे जाते हैं, चाहे वो कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए हो सकता है, किसी तरह की बधाई देने के लिए, या कोई एडवाइस देने के लिए, या फिर किसी इन्विटेशन के लिए, किसी को इनवाइट करने के लिए जो आप लेटर्स लिखेंगे, वो सारे के सारे लेटर्स कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर। ओके गाइस, और फॉर्मल लेटर जो ऑफिशियल पर्पस में, जो किसी ऑफिस में किसी बिजनेस पर्पस से, या जो प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं जो किसी डिपार्टमेंट को लिखे जाते हैं, किसी तरह की कंप्लेंट के लेटर लिखे जाते हैं, ये लेटर कहलाते हैं फॉर्मल लेटर। ओके गाइस, ये कुछ था डिफरेंस फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के बारे में जो आपने जान लिया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्मल लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है। ये फॉर्मेट आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए गाइस, जान लेते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। देखिए, जब आपको फॉर्मल लेटर लिखना हो तो फॉर्मल लेटर के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। जी हाँ, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मीन्स होता है भेजने वाले का पता। हाँ, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है, उसी को कहते हैं सेंडर्स एड्रेस। मतलब कि भेजने वाले का पता, भेजने वाले का एड्रेस जो लिखा जाता है उसी को कहते हैं सेंडर एड्रेस। यहीं से आपको फॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग करना होती है। ओके, अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में जो नया फॉर्मेट आया है, वो सारा का सारा जो भी कुछ आप लिखेंगे वो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। देखने में भी ये सुंदर लगता है, मतलब कि आपको लेफ्ट से ही लिखना है। जो भी कुछ आप एड्रेस लिखेंगे या इसके बाद जो आपको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या आप जो फॉर्मेट में लिखेंगे, वो सब आपको स्टार्टिंग लेफ्ट से ही करना है। आपको राइट से स्टार्टिंग नहीं करना है। लेफ्ट से ही टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप टू बॉटम आपको राइट करना है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि आपको लेफ्ट से ही लिखना स्टार्ट करना है। ओके गाइस, हम बात कर रहे थे सेंडर्स एड्रेस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि B26 मालवीय नगर दिल्ली 11001। ओके गाइज, तो ये सपोज आपका एड्रेस है जो भेजने वाला है, सपोज आप ही हैं, तो सेंडर्स एड्रेस को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में होना चाहिए, 3 लाइन्स में होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में आपको एड्रेस नहीं लिखना है। एक्चुअल में वैसे तो आपको जो एड्रेस है ये आपके क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है, आपको खुद से एड्रेस आपको ना लिखना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 लाइन्स में एड्रेस लिखना होता है, जो कि सेंडर एड्रेस होता है। तो यहाँ पर डेमो के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, B26 मालवीय नगर दिल्ली 11001। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में। इसके बाद आपको लिखना है डेट। अब डेट लिखने की गाइस आपको करना क्या है, आपको एक लाइन ड्रॉप कर देना है, आपको एक लाइन छोड़ना है। मतलब सबसे पहले आपने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, भेजने वाले का पता लिख दिया, उसके बाद आप एक लाइन को छोड़िए, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डेट। अब डेट के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, डेट आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए गाइस, जैसे मैं आपको बता दूं, डेट आपकी जैसे कि 20 जनवरी 2021 है। तो देखिए यहाँ पर हमने 20 और ये जनवरी और 2021 इस तरीके से लिख दिया है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जनवरी 20 और यहाँ पर इसके बाद हम कॉमा लगा के 2021, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। मतलब पहले आप डेट, उसके बाद आप मंथ लिखेंगे, और या फिर आप पहले मंथ, इसके बाद आप डेट मेंशन कर सकते हैं, और लास्ट में आपको ईयर लिखना है। लेकिन याद रखिए गाइस, जो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रॉन्ग है, जैसे कि 19 और इसके बाद आप यहाँ पर 01 अगर लिख रहे हैं, जैसे कि जनवरी चल रहा है तो आप यहाँ पे 01 लिख रहे हैं, फिर 2021 लिख रहे हैं, ये रॉन्ग है। ये तरीका सही नहीं है गाइस, इस तरीके से आपको डेट नहीं लिखना है। जी हाँ, डेट लिखने का फॉर्मेट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप डेट लिखिए, जैसे कि 19 है या 20 जनवरी है तो आप 20 जनवरी 2021 इस तरीके से लिखिए। लेकिन आपको 01, 02, 03 मंथ को नंबर में नहीं लिखना है, आपको उसको स्पेलिंग ही लिखना है। ओके गाइज, तो
ये आपका डेट लिखने का फॉर्मेट है, इस तरीके से आपको डेट लिखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर अब कॉमे का यूज़ नहीं किया जाता। जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में फॉर्मल जो लेटर हम लिखते हैं वहाँ पर कहीं पर भी कॉमे का यूज़ नहीं किया जाता है, तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन 20 जनवरी 2021 ये तो सही है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप देखिए अगर आप पहले जनवरी लिखते हैं, इसके बाद आप लिखते हैं 19, अब इसके बाद इसको यहाँ पे देखिए 2021, तो इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ आप कॉमा लगा सकते हैं। अगर डेट आप इस तरीके से लिख रहे हैं, पहले मंथ, इसके बाद आप डेट लिख रहे हैं जैसे 20 है, तो यहाँ पर आप कॉमा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप 2021 लिखेंगे तो इसको सेपरेट करने के लिए आप यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, ये था कुछ डेट लिखने का फॉर्मेट के डेट आपको किस तरीके से लिखना है। ओके गाइज, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप है हमारी रिसीवर्स एड्रेस, मतलब कि पाने वाले का पता। क्योंकि जिसको आप लेटर्स लिख रहे हैं वो आप लेटर्स किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है डेट के बाद। जी गाइस, तो अब एड्रेस किस तरीके से लिखा जाएगा ये मैंने आपको अभी बता दिया कि यहाँ पर भी आपको जो रिसीवर्स का एड्रेस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 लाइन्स में वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस को लिख देना है डेट के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद, मतलब डेट के बाद आप एक लाइन छोड़िए, इसके बाद आप रिसीवर्स का एड्रेस लिख दीजिएगा। ओके गाइज, रिसीवर का एड्रेस डेट के बाद ही लिखा जाएगा, तरीका आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके गाइज, लेकिन देखिए आप जब क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन चाहे 10th या 12th क्लास के, आप CBSE या MP बोर्ड जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, तो गाइज आपके क्वेश्चन में क्लियर बता दिया जाता है एड्रेस। तो गाइज आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि लेटर किसको लिखना है और लेटर किसके बारे में लिखना है। जी हाँ गाइस, लेटर किसको लिखना है ये आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में मिल जाएगा, और किस बारे में लिखना है ये टॉपिक भी आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपके क्वेश्चन में। तो वहाँ से आप बिल्कुल देख के क्लियर आप लिख सकते हैं कि सेंडर्स एड्रेस क्या है और इसके बाद डेट। अब डेट के बारे में कि डेट क्या लिखे, तो देखिए डेट जिस डेट में आपका एग्जाम है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एग्जाम है दे रहे हैं, तो गाइज आप डेट आपके एग्जाम की डेट लिख सकते हैं, आप करेंट डेट लिख सकते हैं। ओके गाइज, या इसके बाद आप किसी ऑफिशियल पर्पज से आप किसी लेटर लिख रहे हैं या आप कोई एम्प्लॉय है तो वहाँ पर भी आपको डेट वही लिखना है जिस डेट में आपका लेटर लिखा जा रहा है। ओके गाइज, इसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाएगा। ओके, ये मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख के नहीं बताऊँगा, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं मेंशन कराता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं हम 4th स्टेप के बारे में। इसके बाद आपको सल्यूटेशन लिखना है। सल्यूटेशन, तो देखिए सल्यूटेशन मतलब कि सल्यूट जो आप जानते होंगे इससे बनता है सल्यूटेशन, मतलब कि हम इसको कह सकते हैं अभिवादन, संबोधन। मतलब कि जो सल्यूट जो आप डियर कार्ड का यूज़ करते हैं ना, किसी को आप संबोधित करते हैं, मतलब एड्रेस करते हैं, तो एड्रेस के लिए मतलब यहाँ पे जो हम सल्यूटेशन का यूज़ करेंगे तो वो सल्यूटेशन में आपको लिखना क्या है वो जान लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइस आपको यहाँ पर लिखना है जैसे डियर सर। देखिए डियर सर, तो जो आप लिखते हैं ना डियर सर, तो यहाँ पर आप डियर सर लिख सकते हैं या फिर आप डियर मैडम भी लिख सकते हैं। डियर सर या फिर डियर मैडम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डियर सर ही लिखे तो ये ज़्यादा अच्छा लिखेगा, अच्छा रहेगा। डियर सर का आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि हमें किसी का नेम ही मेंशन करना हो, नेम लिखना हो, तो क्या हम उसको लिख सकते हैं? तो जी हाँ, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप मिस्टर लगा के लिखेंगे। जैसे कि डियर मिस्टर कुमार, डियर मिस्टर राहुल, या फिर इसका सरनेम लिखना है डियर मिस्टर सिन्हा, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं डियर मिस्टर कुमार, डियर मिस्टर राहुल या डियर मिस्टर सिन्हा, या आप ऐसे इसका डियर के बाद आप नेम लगा के मिस्टर लगा के भी आप उसको लिख सकते हैं, या फिर आप फॉर्मल लेटर में डियर सर डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप ये ना सोचें कि ये जो डियर है ये इनफॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल नहीं है, डियर फॉर्मल है। फॉर्मल लेटर में डियर सर ही लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे डियर सर का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी अननाउन को आप लेटर लिख रहे हैं या नाउन को भी लिख रहे हैं तो आप डियर मिस्टर राहुल जो भी हैं, कुमार जो भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए आजकल फॉर्मल लेटर में जो मॉडर्न इंग्लिश है यहाँ पर रेस्पेक्टेड और ऑनरेबल का यूज़ नहीं किया जाता है। जे गाइज जो मॉडर्न इंग्लिश है और मॉडर्न इंग्लिश में जहाँ पर जो लेटर लिखे जा रहे हैं इसमें गाइज रेस्पेक्टेड और ऑनरेबल का यूज़ नहीं होता है, डायरेक्टली डियर सर का यूज़ किया जाता है। तो आप डायरेक्टली डियर सर लिख सकते हैं सैल्यूटेशन में। ओके गाइज, ये तो हुई बात हमारी किसकी, सैल्यूटेशन वाली। अब बात करते हैं इसके बाद सब्जेक्ट की। जी हाँ गाइज, अब याद रखिएगा पहले आपको सैल्यूटेशन मतलब जो डियर सर है लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले सब्जेक्ट लिख दिया उसके बाद आप डियर सर लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप सैल्यूटेशन लिखिए उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए। ओके, अब सब्जेक्ट क्या लिखना है,
देखिए ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिलता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो सब्जेक्ट आपका जो होगा वो आप जिस बारे में आप अपना लेटर लिख रहे हैं, कोई कंप्लेंट लेटर है तो वो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वर्ड्स में ही आपको लिखना है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना है। सब्जेक्ट आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट आप छोटा लिख सकते हैं। अब सब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि सपोज आप लिख सकते हैं कि रिगार्डिंग बेड कंडीशन ऑफ रोड्स, रिगार्डिंग बेड कंडीशन ऑफ रोड्स, तो रोड्स की बेड कंडीशन के बारे में आप एक लेटर लिख रहे हैं, आप कलेक्टर को लिख रहे हैं, एसडीएम को या किसी को भी आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो लिखेंगे रिगार्डिंग बेड कंडीशन ऑफ रोड्स, तो इस तरीके से मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि ये 4 या 5 वर्ड्स में आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट भी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, ये डिटेल आपको आगे बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना है। सब्जेक्ट आपका 4 या 5 वर्ड्स का होना चाहिए, जिससे कि क्लियर आपका जो लेटर है समझ आ जाए कि किस टॉपिक पर है, वो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। इसके बाद गाइज बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब कि अब यहाँ पर आपको बॉडी ऑफ द लेटर में मतलब कि मेन इन्फॉर्मेशन आपको बताना है कि आप जो लेटर लिख रहे हैं आपका मेन पर्पज़ क्या है, उसमें आपको मतलब इंट्रोडक्शन कंटेंट, मतलब कि मेन कंटेंट आपका क्या है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे 4 या 5 पैराग्राफ में आप यहाँ पर या लाइन में यहाँ पर लिख सकते हैं। मेन कंटेंट आपका क्या है ये बॉडी ऑफ द लेटर में। अभी मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसलिए आपको लिख के तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको मैं आगे जो वीडियोज़ लेकर आऊँगा इस लेटर की सीरीज़, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो गाइज मैं नेक्स्ट जो सीरीज़ लेकर आऊँगा उसमें आपको बिल्कुल कंप्लेंट लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं वो पूरे का पूरा लेटर प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, वो आप सीख सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन अभी आपको मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, तो किस तरीके से स्टार्टिंग की जाती है मैं आपको सारे बताऊंगा कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, इस तरीके से जो भी है ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा, अगर मैं इसके लेटर के ऊपर जो सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो फिलहाल तो अभी आपको यही समझ लेना है कि जो बॉडी ऑफ द लेटर है इसमें जो लाइन्स हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, जो मेन कंटेंट आपका है। ठीक है गाइज, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट थैंकिंग यू। तो गाइज़ आपको यहाँ पर थैंकिंग यू जो आप लास्ट में जो लिखते हैं, जिससे आपने मेन कंटेंट आपका यूज़ कर रहे हैं लिख दिया है बॉडी ऑफ द लेटर, इसके बाद थैंकिंग यू, मतलब कि थैंकिंग यू आपने लिखा है, इसको पहले तो याद रखिए थैंक्स यू नहीं होता है, थैंकिंग यू या थैंक यू होता है, थैंक्स यू नहीं होता है, थैंक यू लिखिए या फिर थैंकिंग यू लिखिए। और इसके बाद लास्ट में जो आप लिखेंगे जो मेन चीज़ है योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, ये अगर योर्स फैथफुली या योर्स सिंसियरली ये आप जो लास्ट में लिखेंगे, तो इसमें भी समझ लीजिए कि कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हम यहाँ पे ऑबिडेंटली लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जी हाँ, ऑबिडेंटली स्टूडेंट लिखते हैं, और वो किस चीज़ के लिए, जो अपने टीचर को, जो अपने प्रिंसिपल को लिखेंगे वहाँ पर आपको ऑबिडेंटली लिखना है। योर्स ऑबिडेंटली का यूज़ आप वहाँ पर करते हैं जो अपने क्लास टीचर को लिख रहे हैं या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, हेडमास्टर को लिख रहे हैं, वहाँ पर आपको ऑबिडेंटली का यूज़ करना है। लेकिन आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं या किसी मैनेजर को लिख रहे हैं, वहाँ पर आपको ऑबिडेंटली का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर आपको योर्स फैथफुली या सिंसियरली का यूज़ करना है। ये भी मैं आपको बता दूं कि फैथफुली और सिंसियरली में डिफरेंस क्या होता है। योर्स फैथफुली का यूज़ कब किया जाता है, जब किसी अननोन पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं जिसका नेम आप नहीं जानते, नेम आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ओनली आप उसका डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट जैसे कि एडिटर है या मैनेजर है, तो वहाँ पर हम योर्स फैथफुली का यूज़ करते हैं। और सिंसियरली का यूज़ जब किया जाता है जब कोई आपका नाउन पर्सन है, जैसे कि आप लिख रहे हैं डियर मिस्टर राहुल, डियर मिस्टर कुमार, तो इस तरीके से वहाँ पर आप सिंसियरली का यूज़ करेंगे। ओके गाइज, तो लास्ट में आपको यहाँ पे योर्स फैथफुली और योर्स सिंसियरली लिखना है। और कुछ लोग योर्स ट्रूली भी लिखते हैं, लेकिन ट्रूली जो है वो इनफॉर्मल की तरह लगता है, तो आपको तो योर्स फैथफुली और योर्स सिंसियरली में से ही किसी एक का यूज़ करना है। लेकिन याद रखिएगा आपको योर्स ऑबिडेंटली नहीं लिखना है। इसके बाद लास्ट में सेंडर्स नेम लिखा जाता है, कि जो आपने लेटर लिखा था आप यहाँ पे सेंडर्स नेम लिख देंगे, और इसके नेम के ऊपर यहाँ पर साइन कर दिए जाते हैं, सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। और अगर वो किसी पोस्ट पर है तो उसके नीचे इसका डेजिग्नेशन लिख दिया जाता है, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव है तो ये इसका नेम और नेम के ऊपर साइन कर दिए जाते हैं, और इसके नीचे उसकी पोस्ट भी लिख दी जाती है। ओके गाइज, तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि लास्ट में आपको फॉर्मल लेटर में योर्स फैथफुली लिख देना है या फिर योर्स सिंसियरली लिखना है। और इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि सिंसियरली और फैथफुली में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन आप यहाँ पर योर्स फैथफुली का ही यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, ये तो फॉर्मेट जो मैंने आपको बता दिया है कि एक फॉर्मल लेटर को इस फॉर्मेट से लिखा जाता है। यदि आपको कुछ नहीं भी आता है और आपने अच्छे तरीके से स्टडी नहीं भी की है तो आप इस फॉर्मेट के तरीके से सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको स्टार्टिंग में आप जो एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस, इसी का आपको एक नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, एग्जाम में यदि आपके पास टाइम नहीं भी बचता है और आप इतना भी लिख के आ जाएंगे ना, तो आपको एक नंबर तो बिल्कुल मिलने वाला है। आप फॉर्मेट को ही सेट कर देंगे तो आपको 2 से 3 नंबर तो आपको इस फॉर्मेट सेट करने के ही मिल
मिल जाएंगे और थोड़ा सा कुछ बचता है वो आपको आगे बताने वाला हूँ, अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आऊँगा कि किस तरीके से आपको लिखना होता है, मतलब कि जो मेन कंटेंट ये होते हैं, जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर होती है, वो भी मैं तरीका आपको बताऊँगा जिससे आप पूरे नंबर लेके आ पाएंगे अपने फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर में। किसी भी तरह का लेटर जो आपके एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है और आप कोई स्टूडेंट है तो उसमें आप पूरा स्कोर कर पाएंगे। जी हाँ गाइज, और इसके बाद मैं आपको इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में भी बताऊंगा, इनफॉर्मल लेटर के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आजकल इनफॉर्मल लेटर का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप और ईमेल इंटरनेट के बाद से तो ईमेल और व्हाट्सएप और फेसबुक का यूज़ किया जाने लगा है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें हैं, ये आपके सिलेबस में है, ये चीज़ें आती हैं, इसलिए आपको इनको कवर करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, इनकी स्टडी अच्छे तरीके से करना चाहिए। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियोज़ देख रहे हैं, पहले से वीडियोज़ देख रहे हैं या आप अभी फर्स्ट टाइम वीडियोज़ देख रहे हैं, तो गाइस वीडियो देखने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके लाइक और आपके कमेंट्स आते हैं, तो बिल्कुल मैं इस टॉपिक के ऊपर और वीडियोज़ लेकर आऊँगा। मैं आपको एक कैटेगरीज वाइज बताऊँगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है, उन लेटर के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उन लेटर्स कंप्लेंट लेटर को कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये पूरी सीरीज़ में आपको लेकर आऊँगा। तो गाइस आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।